आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको मॉक 73 या टीजीटी कंप्यूटर साइंस का 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है किसको। रूट में 729 है और 729 की कितनी रूट है 6 प्लस रूट है 6561 का कितना है 4 प्लस 6859 का रूट है कितना, मतलब क्यूब रूट है, और 8649 का स्क्वायर रूट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना 729 का रूट है कितना 6। तो हमें सीधा निकालना तो इस चीज को नहीं आता, तो कैसे करेंगे। 729 का क्या निकालना पड़ेगा, पहले फैक्टर निकाल लो। 729 का क्या फैक्टर आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 27 जैसे जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो रूट में कितनी है 6, रूट में कितनी है 6, जो भी हमारा फैक्टर निकला उसमें 6 का पेयर बना लो। उसमें नंबर का कितना 6 का, क्योंकि 6 है तो 6 का पेयर बना लो। तो कितने 3 है ये देख लो, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 6 3 है और इसने 6 का पेयर बोला। तो ये 3 कितने कितने 3 है 6, तो 6 का पेयर बना लिया और उसमें से 1 उठा दिया, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस। अब 6 5 6 7 है, इसका रूट स्क्वायर कर, इसका रूट निकाल के कितना निकालना है 4। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 6561 का। 6561 का फैक्टर करेंगे, कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, फिर कटेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से काट दो कितने 243 से, फिर 3 से काट दो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो 27 जैसे, फिर 3 से काट दो 3 नम 27, फिर 3 से काट दो 3 तिया 9 और फिर काट दो 3 एकम 3। फिर इसने देखो जो रूट ले रखा है कितनी है, इसमें 4 है, तो इसका मतलब है इसमें जो 4 4 का पेयर बना लो। कितने का 4 4, 3 देखो कितने, 1 3 2 3 3 3 4 3, तो एक 4 का पेयर तो ये बन गया, फिर 1 3 2 3 3 3 4 3 और एक 4 का पेयर ये बन गया। तो 2 4 के पेयर दोनों पेयर में से एक एक उठा लो। इस 4 के पेयर में से एक 3 उठा लिया, इंटू इस 4 वाले पेयर में से एक उठा लिया, कितना बन गया 3 प्लस में अब इसका क्यूब रूट निकालना है किसका, 6859 का। 6859 का क्या निकालना है, क्यूब रूट। मैंने क्यूब रूट के केस में क्या बताया, 3 3 का पेयर बनाना होता है क्यूब रूट में। तो एक 3 का पेयर ये बन गया, एक यहाँ पे 1 रह गया, तो 3 का पेयर बना लेंगे, 2 0 लगा देंगे, ठीक। तो अब ये देखो जो 9 है, 9 का क्यूब मतलब किस नंबर का क्यूब करके 9 आ रहा है। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 7 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, 8 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, और 9 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, तो खाली एक 9 आ गया, ठीक है। अब जो ये 6 बचा है, इस 6 का मतलब नंबर का क्यूब करके देखो जो 6 के पास आ रहा है, मतलब 6 के, एक 6 से पहले वाला एक 6 से बाद वाला। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है। पर हमेशा जो रूट लेंगे हम क्यूब रूट लेंगे वो 6 से छोटा लेंगे, 6 से छोटा लेंगे। तो 6 से छोटा कौन सा है, 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 19 हो गया। इसका क्यूब रूट कितना आएगा 19 प्लस में स्क्वायर रूट निकालना है 8649 का। 8649 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये एक पेयर 2 2 का ये। तो अब देखो 9 किसका नंबर का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, एक तो 3 के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा यूनिट डिजिट पे, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। ये तो 3 हो सकता है लास्ट में, या 7 हो सकता है। अब 86 का देखो, 86 के करने पे किसके स्क्वायर करने पे 86 के पास आ रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे 81, ठीक। तो हमेशा 86 से कम वाला लेना है। 86 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है, 9। 9 का स्क्वायर करने पे कैसे आ रहा है, तो 9 ले लेंगे, या तो आंसर 93 होगा या 97 होगा, ठीक। अब ये देखो 86 किसके पास है, 86 है 81 के पास, मतलब पहले वाले 9 के पास है, तो पहले वाले के पास है, तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा 93, तो प्लस कर देंगे 93, ठीक। अब क्या होगा 3 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 19 प्लस 93, इसको जोड़ दो, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 19 31 और 31 प्लस 93 124। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा में 16 छात्र थे, उन 16 छात्र का औसत अंक कितना दे रखे 53। तो हर छात्र के अंक को डबल कर दिया उसने, हर छात्र के अंक को डबल कर दिया, तो उसका नया औसत क्या होगा। मतलब इसके ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पहले उनका औसत होता है
तो जो औसत था 16 स्टूडेंट्स का, तो फिर उसके हर स्टूडेंट का औसत जो है डबल कर दिया, हर एक स्टूडेंट का। जब हर एक स्टूडेंट का औसत को डबल कर दिया तो जो उसका औसत है वो भी डबल हो गया, नया औसत आ जाएगा। तो कितना औसत था पहले 53, 53 का डबल कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो नया औसत कितना आ जाएगा 106। ठीक, 100। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं जो पिंकी है सबीना से दुगुना काम करती है, मतलब सबीना से पिंकी जो है सबीना से दुगुना काम कर सकती है, और सबीना जो है किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकती है। तो पिंकी और सबीना ने एक साथ काम शुरू किया करना, तो ये बता रहे हैं कितने समय में काम खत्म करते हैं। अब देखो उस क्वेश्चन को कैसे निकाल, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है एक तरफ पिंकी लिख लेंगे, एक तरफ सबीना लिख लेंगे। तो इसने क्वेश्चन में कहा जो पिंकी है वो सबीना से दुगुना काम कर सकते हैं, मतलब अगर सबीना एक काम कर सकती है तो पिंकी 2 काम कर सकती है, मतलब ये होगी उसकी कार्य क्षमता। मतलब सबीना जो है एक दिन में एक काम कर सकती है, और पिंकी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकती है। ठीक है, फिर उसने बोला सबीना जो है 48 दिन में काम कर सकती है। यहाँ से जब सबीना 48 दिन काम कर सकती है और सबीना 48 दिन काम करके काम को खत्म कर सकती है, मतलब टोटल काम। तो टोटल काम हम कैसे निकालते हैं, टोटल काम निकालते हैं जो भी उसकी कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता एफिशिएंसी होती है, उसको समय से गुना कर दो, वो हमारा टोटल वर्क आ जाता है, वो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। अब देख सबीना एक दिन में एक काम कर रही है, तो 48 दिन में कितना काम कर देगी 48, तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी है सबीना की, एक दिन में एक काम करते हैं, इंटू में समय, समय कितना ले लिए 48 दिन तक, 48 दिन में काम खत्म कर देते हैं, 1 इंटू 48 कितना आ गया 48। तो टोटल वर्क कितना आ गया 48, टोटल वर्क कितना आ गया 48। फिर क्वेश्चन में बोला दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, और दोनों ने एक साथ काम शुरू करके उस काम को कितने दिन में कितने समय में खत्म कर दिया, ये निकालना है। जब भी हमें ये बोले कि कितने समय में काम खत्म कर दिया, टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में दोनों का एक दिन का काम नीचे, टोटल वर्क कितना है 48, अपॉन में दोनों का एक दिन का काम कितना है, तो पिंकी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, और जो क्या बोलते हैं सबीना है उसका एक दिन का काम है 1 यूनिट, तो 2 + 1 3 यूनिट। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो कितने दिन में काम खत्म करते हैं 16 दिन में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं पहले। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है 2.5555 सो ऑन प्लस 1.272727 एंड सो ऑन माइनस में 1.8888 सो ऑन का मान निकालना है, हमें मान निकालना है। इस चीज को मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 0.5555 एंड सो ऑन, मतलब 2 + 0.55 को ऐड करेंगे तो 2.5555 ही तो बनेगा ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस तो 1.272727 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0.272727 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक में 0.27 जोड़ेंगे तो यही आएगा। माइनस का 1.8888 सो ऑन तक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 + 0.888 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको खोल दो, ब्रैकेट था इसको खोल देंगे, 2 + 0.5555 एंड सो ऑन प्लस 1 0.272727 एंड सो ऑन, माइनस ब्रैकेट में जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये प्लस में तो माइनस बना देगा, माइनस का ये माइनस ये प्लस क्या बना देगा माइनस, तो माइनस का 0.8888 सो ऑन। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब जो भी ऐड हो सकता है, जो पूरे है उसको ऐड कर लो, तो 2 + 1 3 और 3 - 1 2, कितना बन गया 2, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस अब जैसे 0.5555 है तो 0.5 हर बार रिपीट हो रहा है, मतलब 5 इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0. जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब जैसे 0.272727 है तो 27 हमेशा हर बार रिपीट हो रहा है, तो इस 27 के ऊपर मैं बार लगा दूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर बच गया माइनस का 0.888888 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.8 बार, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख दो, प्लस 0.5 बार है, जब भी 0.5 बार ऐसा हो क्या करेंगे, पूरे डिजिट को लिख के 5 माइनस कर देंगे, किससे, जो जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 0 पे,
तो -0 अपॉन पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा दो। पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 1 पे बार है तो 9 लगा दिया। और पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं उतने 0 लगा दो, ऐसा कोई है नहीं, ठीक। प्लस अब पूरा ले लो 27, माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं, 0 पे नहीं, अपॉन पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा दो। 2 पे 9 बार है तो 9 9, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट के बाद वो 0 लगा दो, ऐसा कोई है नहीं। माइनस पूरा ले लेंगे 8, माइनस कर दें जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं, 0 पे, तो 0 अपॉन पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा देंगे, ठीक। तो 9 लग गया, और पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उतने 0, तो ऐसा कोई है नहीं, ठीक। अब देखो 2 प्लस 5 माइनस 0 5, 5 बटा 9 प्लस 27 माइनस 0 27 बटा 99 प्लस नहीं माइनस 8 अपॉन 9, ठीक। अब यहाँ से ले लो आप एलसीएम, यहाँ से क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा उसका, इसका एलसीएम आएगा 99, 1 है, कितना है 1। रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, इसको कर लो 99 है तो इसको 1 है यहाँ पे 99 कितने से मल्टीप्लाई करें, 99 बन जाए 99 से, और 99 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना बन जाएगा 198, प्लस 9 है यहाँ पे 99 कितने से मल्टीप्लाई करें, 99 बन जाए 11 से, तो 11 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 11 पंजे 55, प्लस 99 है तो 1 99 की मल्टीप्लाई किससे करें, 99 1 से, तो 27 की मल्टीप्लाई 1 से 27, माइनस 9 है, 9 की कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, 99 बन जाए 11 से, तो 11 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 88, ठीक। अब इसको कर दो सोल्व कैसे करेंगे, 198 प्लस 55 प्लस 27 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 198 55 और 27 कितना बन गया, 8 5 13 13 7 20, हाथ से लगे 2 9 5 14 2 16 2 18, हाथ से लगा 1 280, कितना बन गया 280 माइनस 88 अपॉन 99, तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 192 अपॉन 99, कितना आ गया 192 अपॉन 99। अब देखो, अब 192 अपॉन 99 आ गया, किससे 3 से काट के देख लो, 3 छंग 18, 1 बचे 12, 3 चौक 12, तो ये कट गया 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक। कितना आ गया हमारे पास 64 अपॉन 33। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इसका आंसर देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन 64 अपॉन 33 किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। देखो पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वर्गाकार भूखंड है, एक वर्गाकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 38,809 वर्ग मीटर है, तो भूखंड की परिधीय भुजा की लंबाई बतानी है, मतलब एक वर्गाकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 38,809, तो उसके भूखंड की परिधीय भुजा की लंबाई बतानी है। अब क्वेश्चन में लंबाई का मतलब है उसकी भुजा है ए, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन में दे रखा है जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 38,809। किसी भी वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वर्गाकार वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा हमने माना कि ए, तो ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 38809। तो यहाँ से हमें भुजा की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 38809। चलो इसका स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो, जैसे हमने लिया 38809 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के केस में 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का लास्ट में 2 का पेयर बना दिया और बचे हुआ ले लेंगे, ठीक। अब ये देखो किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, 3 का स्क्वायर करें 9, तो एक तो 3 के पे आ सकता है 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, तो या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब 388 देखो किसके स्क्वायर करने के किसके पास आ रहा है, अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 361, और 20 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 400। तो इस दोनों के बीच में तो हमेशा याद रखना कि जो 388 है इससे कम वाला लेते हैं हमारे, कम वाला कौन सा 361, ये किसका स्क्वायर है 19 का, तो या तो 193 होगा या 197 होगा, ठीक, या तो 193 होगा या 197 होगा, इसमें से एक ही आंसर होगा। तो अब ये देखो जो 388 है वो किसके पास है, 19 का स्क्वायर बैठ रहा है 361 और 20 का स्क्वायर बैठ रहा है 400,
तो किसके नज़दीक है? 20 वाले के नज़दीक है। 20 वाले के ज़्यादा नज़दीक है ना, इससे तो दूर है, तो 20 वाले के ज़्यादा नज़दीक है। 20 वाला कौन सा? बाद वाला, तो बाद वाला है, तो बाद वाला आंसर होगा 197। तो इसकी जो भुजा की साइड है, तो भुजा की साइड कितना है? 197, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 197 इज आंसर। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है? छठा क्वेश्चन ने बोला जो सपना है उसने जो है 21,300 निवेश किए साधारण ब्याज पर। ठीक है, सपना ने 21,300 निवेश किए रुपए साधारण ब्याज पर, तो 21,300 निवेश किए, तो उसका मतलब है ये मूलधन हो गया उसका। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले तो स्टार्टिंग में तो उसने कुछ आंशिक जो है निवेश किया, किस रेट पे? 7% प्रतिवर्ष के रेट पे। फिर उसके बाद उसने कुछ आंशिक रूप और उसने निवेश किया, कितने रेट पे? 13% के रेट पे। तो यदि 5 वर्षों के बाद जो है उनका निवेश का जो ब्याज है वो समान हो जाता है, मतलब 5 वर्षों बाद जो उनका ब्याज है, उनका जो ब्याज आएगा दोनों का ब्याज क्या हो जाता है? बिल्कुल समान हो जाता है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ब्याज सेम हो जाता है। तो 7% प्रति वर्ष पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो ये बताना है हमें कि जब जो राशि उसने निवेश की थी 7% पे जो राशि निवेश की थी वो कितनी की थी वो बतानी है। तो इसने कहा है 5 साल बाद क्या हो जाता है? साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। तो मतलब मैं ये रख सकता हूँ साधारण ब्याज पहला जो है बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज दूसरे के। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 इज इक्वल टू PRT/100। तो मतलब स्टार्टिंग में क्या है, टोटल तो उसने जो निवेश किया था वो कितना किया था? 21,300। पर क्वेश्चन में बोल रहा है स्टार्टिंग में उसने जो निवेश किया किस रेट पर? 7% रेट पर, कितने? 5 साल के लिए। तो मान ले उसने निवेश किया, एक्स निवेश किया स्टार्टिंग में, तो एक्स निवेश किया था कितने रेट से? 7% के रेट से, इनटू टाइम कितने साल के लिए किया था? 5 वर्ष के लिए, अपॉन 100। फिर उसने दोबारा निवेश जो किया है वो निवेश कितना किया है? कुछ आंशिक निवेश और किया है। तो मतलब मान ले उनके पास जो निवेश टोटल निवेश किया था 21,300 किया था, तो उस 21,300 में से पहले जो निवेश कर दिया एक्स कर दिया, तो अब बची हुई पे निवेश करेगा, तो बस कितनी गई? 21,300 में से माइनस कर देंगे एक्स को, तो ये बची हुई निवेश करेगा। तो वो किस रेट से कर रहा है? वो कर रहा है भाई साहब 13% के रेट से, इंटू 13, और इंटू में टाइम आएगा, टाइम कितने? 5 साल के लिए, अपॉन 100। तो इस 100 से 100 कट गया, इस 5 से 5 कट गया, अब बच गया क्या? x इंटू 7 क्या बन गया? 7x इज इक्वल टू 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 21300 में, तो 213 में मल्टीप्लाई कर लो 13 का, क्या बन जाएगा? 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 1 2, तो 9 3 3 6, 6 1 7 और 2, तो 2 0 था, 2 0 लगा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? 276,900 माइनस का x इंटू 13 क्या बन गया? 13x। तो ये माइनस का 13x है, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 13x बन जाएगा, प्लस का 13x बन गया 7x प्लस 13x बन गया 20x। तो 20x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 276,900। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 276,900 अपॉन 20। तो 0 से 0 कट गया, काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बचे 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 13845। x की वैल्यू आ गई 13845। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में जो बताना है 60% रेट पर जो निवेश किया था उसकी जो 7% रेट पर जो धनराशि उसने निवेश करी थी वो बतानी है। तो देखो 7% पे कितनी धनराशि निवेश की थी? देख जो हमने निकाला है जो 7% है, ये 7% पर कितनी धनराशि निवेश की थी? x की थी ना, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 13845, 13,845 उसने निवेश किए थे, तो 13,845 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक पंखे का मूल्य जो है, एक दुकानदार ने एक पंखे का मूल्य जो है उसने लागत मूल्य से अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित मूल्य कर दिया। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब एक दुकानदार है जो पंखे का मूल्य है उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य लिख देता है, वो जितना उसका लागत मूल्य थे उससे 50% अधिक क्या लिख देता है? अंकित मूल्य। तो
उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान की जाती है। फिर जो उसका अंकित मूल्य है उस पर 30% की छूट दी, तो छूट देने के बाद यदि वह 159 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो मतलब उसे जो लाभ हुआ वो 159 का लाभ हुआ, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है, तो हमें पंखे का अंकित मूल्य होगा, ठीक है। एक तरफ लिख दिया हमने क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख दिया अंकित मूल्य मार्क प्राइस। तो स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टार्टिंग में इसने बोला था कि जो दुकानदार है, जो पंखे का मूल्य है उसके लागत मूल्य मतलब उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया जाता है। तो मतलब मान ले क्रय मूल्य या लागत मूल्य इसके 100 है, तो 100 उसका मूल्य है, तो उससे 50% अधिक अंकित किया जाता है। 100 का 50%, 50, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50 अधिक होकर 150 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना होगा, 150। फिर उसने बोला है 30% की छूट दी जाती है किस पे, अंकित मूल्य पे। तो जो अंकित मूल्य पे जो छूट दी है, छूट दे के वो चीज मतलब बेची होगी, वो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होते हैं, 30% हटा के 100 लगा दिया, तो 0 से 0 कर दिया, 3/10। तो मतलब कोई जो उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 150 है, तो 150 पर 3/10 आया है फ्रैक्शन। तो 10 में से मतलब 10 में से उसने जो है 3 की छूट दे दी, तो बची हुई में बेची होगी। 10 में से 3 की छूट देती तो बची हुई उसने बेची होगी। 10 में से 3 की छूट देके कितने में बेची होगी उसने बेची होगी 7/10 में। तो 0 से 0 कर दिया, 15 सत्ते 105, तो उसने वो चीज़ 105 में बेची होगी, ठीक। फिर इसने कह रहा है कि उसे कितने का लाभ मिलता है, 159 का। मतलब कोई चीज़ वो 100 में खरीदता है, बेच 105 में रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है वो, 5 का। तो 5 यूनिट का लाभ कमा रहा है, और क्वेश्चन में रखा है कितने का लाभ कमा रहा है, 159 का। तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 159। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 159/5। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य कितना हो, और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 150। तो 150 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 150 यूनिट कितना हो जाएगा, 159/5 इंटू 150। तो 5 दिया 15, 0, तो कितना आ गया हमारे पास, 159 इंटू 30, ठीक है। अब देख इस क्वेश्चन को आगे क्या करेंगे, अब देख लास्ट में 0 आ रहा है, तो लास्ट में 0 आएगा, ऑप्शन में जोन से में भी 0 है वो सीधा लगा दो। तो खाली एक ऑप्शन में 0 यहाँ पे लगा के सोल्व करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। अगर फिर भी ऐसा होता कि ऐसा नहीं होता, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 0 को छोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर लो 159 की। तो 159 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, हाथ से लगे 2, 5 से 15 17, हाथ से लगा 1, 3 कम 3 1 4, 4 आ गया। तो 4 आने के बाद 0 था, 1 0 था, 1 0 लगाते, 4770 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है